नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सी लोन के बारे में। सभी कारोबारियों की चाहत होती है कि उनका बिजनेस दिन प्रतिदिन प्रगति करे, मुनाफा बढ़े। अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए कारोबारी हर तरह के उपाय करते हैं। कारोबार का विस्तार करना यानी अपना बिजनेस बढ़ाना भी मुनाफा कमाने के तरीके में से एक होता है। जब भी कोई कारोबारी अपने बिजनेस का विस्तार करता है तो उन्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? उन्हें अधिक से अधिक पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अधिक पैसों की ज़रूरत कई कारोबारियों को परेशानी की स्थिति में डाल देती है। और कारोबारी क्या करते हैं, फिर इस परिस्थिति से निपटने के लिए वो बिजनेस लोन लेते हैं। मार्केट में आपको कई तरह के बिजनेस लोन मिल जाएंगे। सभी लोन की अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं और सभी लोन्स के अपने अपने नुकसान भी होते हैं। और ऐसा एक लोन है दोस्तों, फ्लेक्सी लोन, जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फ्लेक्सी लोन क्या होता है, फ्लेक्सी लोन भारत में कौन कौन सी बैंक्स देती हैं, आपको फ्लेक्सी लोन लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए, किसको फ्लेक्सी लोन की आवश्यकता नहीं है, फ्लेक्सी लोन के नुकसान क्या है, फ्लेक्सी लोन के फायदे क्या हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, तो आप एंड तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फ्लेक्सी लोन होता क्या है। फ्लेक्सी लोन, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि इस लोन के नियम और तरीके काफ़ी लचीले होते हैं। यह लोन कारोबारी के लिए बहुत सुविधाजनक होता है। इस लोन का मूल फायदा यह है कि इस लोन को चुकाने के लिए कोई मजबूत शर्त नहीं है। इसे लोन लेने वाला व्यक्ति अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वापस चुका सकता है। चलिए इस चीज़ को हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए का लोन लेता है और वो लोन 2 साल में चुकाने के लिए लेता है, लेकिन इसी बीच उसे 5वें महीने में ही अधिक मुनाफा हो जाता है, तो वह व्यक्ति उस लोन को उसी महीने में चुका सकता है, 5 महीने में पूरा चुका सकता है। और समय से पहले लोन वापस करने के लिए उसे कोई चार्ज भी नहीं देना है। जो भी उसका ब्याज है वो 5 महीने का ही लगेगा, आगे का ब्याज भी नहीं लगेगा। चलिए आप जानते हैं कि आप फ्लेक्सी लोन किन किन कार्यों के लिए ले सकते हैं। नंबर 1 पर है कार्यशाला पूंजी बढ़ाने के लिए। नंबर 2 ऑफिस के कार्यों के लिए। नंबर 3 कोई नई मशीन खरीदने के लिए। नंबर 4 नई तकनीकी लगाने के लिए। नंबर 5 बिजनेस में सामान बढ़ाने के लिए। नंबर 6 कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए। नंबर 7 है नई जगह पर अपनी कोई नई ब्रांच ओपन करने के लिए। और इन सभी कार्यों के अलावा भी आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग फ्लेक्सी लोन का उपयोग कर सकते हैं। जब आप लोन लेंगे तो आपके मन में एक सवाल उठेगा कि मुझे फ्लेक्सी लोन क्यों लेना चाहिए। आपको फ्लेक्सी लोन लेने के बारे में क्यों सोचना चाहिए? इसके 2 कारण हो सकते हैं दोस्तों। पहला, फ्लेक्सी लोन आपको ज़रूरत पड़ने पर पैसे उधार लेने की सुविधा देता है। यदि आपको बड़ी खरीदी करने के लिए पैसों की आवश्यकता है तो ये मददगार हो सकता है। दूसरा कारण है, फ्लेक्सी लोन आपको ब्याज शुल्क पर पैसे बचाने में मदद कर सकता है, क्योंकि ऋण समय के साथ चुकाया जा सकता है और जिस समय पर आपको ज़रूरत है आप उसी समय उस लोन को ले सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए आपको 2000 रुपये की ज़रूरत है, लेकिन 2000 रुपये की अभी ज़रूरत नहीं है आपको। आज आपको 1000 रुपये की ज़रूरत है और 5 दिन बाद में आपको और 1000 रुपये की ज़रूरत है। तो आप बैंक से लोन लेंगे तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप 1000 रुपये आज लोन लेके आएंगे, 1000 रुपये 5 दिन बाद लेके आएंगे। तो आप क्या सोचेंगे, एक साथ में ले लेंगे, लेकिन ब्याज क्या होगा वहाँ पे 2000 रुपये के लिए लगता रहेगा 5 दिन के लिए, और जबकि ज़रूरत आपको 5 दिन बाद है 1000 रुपये की। तो फ्लेक्सी लोन क्या करता है, आपको 1000 रुपये की आज ज़रूरत है, आप 1000 रुपये आज ले लीजिए, और 1000 रुपये की 5 दिन बाद है तो 5 दिन बाद ले लीजिए। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको 5 दिन तक ओनली 1000 रुपये के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा, और 5 दिन के बाद आपके 2000 रुपये हो जाएंगे तो 2000 रुपये के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए आपको फ्लेक्सी लोन लेने का विकल्प चुनना चाहिए। चलिए आप समझते हैं कि फ्लेक्सी लोन लेने की आवश्यकता किसे नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति की वित्तीय स्थिति और आवश्यकताओं से ही कई कारकों पर निर्भर करता है। कई लोगों को फ्लेक्सी लोन की ज़रूरत भी नहीं होती है। फ्लेक्सी लोन लेने या न लेने का निर्णय व्यक्तिगत होता है, यह आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आप समझते हैं कि फ्लेक्सी लोन की नुकसान क्या है। फ्लेक्सी लोन का नुकसान यह है कि पारंपरिक लोन की तुलना में ब्याज दरें अधिक होती हैं और पुनर्भुगतान करना अक्सर तय नहीं होता है, जिससे बजट बनाना मुश्किल हो जाता है। इस हिसाब से देखें तो पारंपरिक लोन लेने की तुलना में फ्लेक्सी लोन प्राप्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब एक नज़र इनके फ़ायदे के ऊपर भी मार लेते हैं कि इस लोन के फ़ायदे क्या क्या। फ्लेक्सी लोन लेने के लिए कई फ़ायदे हैं, जिसमें कम मानसिक भुगतान करने की क्षमता, ब्याज लागत बचाने की क्षमता और ज़रूरत पड़ने पर जल्दी लोन चुकाने की सुविधा शामिल है, और उसके ऊपर आपको कोई पेनल्टी भी नहीं देनी पड़ेगी। और इसके अलावा फ्लेक्सी लोन व्यापारियों को अपने कैश फ्लो को अच्छे ढंग से रखने के लिए भी मदद कर सकता है। ये सभी चीज़ें समझने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्लेक्सी लोन किसे लेना चाहिए, क्या एक्चुअली में आपको फ्लेक्सी लोन की ज़रूरत है। ये सभी सवाल से आपको क्या है अपने आप से पूछ के उसके बाद में ही लेना चाहिए, क्योंकि लोन तो भाई साहब लोन है।
लोन का मतलब ही कर्जा है। बात तो सही है। ये लोन उसी के लिए अच्छा है, जैसे कि मान लो आपको आज पैसों की ज़रूरत है, आज आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास जो है कल 5 लाख रुपए आने वाले हैं, तो आप आज फ्लेक्सी लोन से 5 लाख रुपए ले सकते हैं और कल वापस दे देंगे। तो इसके ऊपर आपका ब्याज उतना ही समय का लगेगा जितने समय के लिए आपने पैसे लिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको फ्लेक्सी लोन एक बेस्ट तरीका है। चलिए इसी के साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लेक्सी लोन भारत में कौन कौन सी बैंक दे रही हैं। इसके अंदर 2 मुख्य हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस और ICICI बैंक। बाकियों का आपको अपने ब्रांच के अंदर जाके पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए नीचे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।